हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया बेल मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गॉट यू वंडरलैंड। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक शिप में किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो कोशिश करता है उस लड़के का चेहरा देखने का। तभी उसके सामने एक गोट का फेस आ जाता है जिससे वो डर जाता है और उसका नींद टूट जाता है। बेसिकली ये एक ड्रीम था और जब उसका नींद टूटता है तो कहता है ये क्या था, एक ड्रीम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस उम्र में मैं ऐसे ड्रीम कैसे देख सकता हूँ। और उस रूम में टीवी भी चल रहा था। तब उस लड़के का कॉलीग उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, अभी तक टीवी क्यों नहीं बंद किया? तब वो लड़का कहता है ओ गॉड, मैं प्रे करता हूँ कि मैंने कोई वियर्ड साउंड नहीं किया है। और ये लड़का कोई और नहीं, हमारा कहानी का मेन लीड है और उनका नाम है जिहान। वो एक स्कूल टीचर है। अपने स्टूडेंट्स के साथ और कॉलीग्स के साथ शिप से आया था एक आइलैंड जाने के लिए। और फिर जियान टीवी ऑफ करके शिप के रूम के बाहर जाता है और बाहर की नजारा देखकर कहता है वाओ, ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। कभी कभार तो पैसे देकर भी हम ऐसे व्यू देख नहीं पाते। मुझे एक बुरा सपना आया, लेकिन उसकी वजह से मैं जल्दी से उठ गया और इतने अच्छे व्यू मुझे देखने को मिला। आज तो फुल मून है, मुझे विश करना चाहिए। और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाता है और एक बड़ा सा लहर आकर जियान को पानी में लेकर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तभी वो नोटिस करता है कुछ 3 लड़के आकर लाठी से उसे पोक कर रहा था और उनके साथ एक गोट भी था। तो जब जियान को होश आता है तो पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन फिर वो जब उन 3 लड़कों को देखता है तो डर जाता है। और वो लड़के मास्क पहना हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग फायर जलाकर जियान को एक जगह पर बिठा देता है। तो जियान उनसे कहता है मुझे प्लीज मत खाओ, मुझे बख्श दो। तभी उनमें से एक लड़का कोरियन में कहता है अपने कपड़े उतारो, जिसे सुनकर जियान खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम कोरियन हो? थैंक गॉड। और ये क्या कोई गोट फार्म है? वो लड़का कोई आंसर नहीं देता। वो जियान का पैंट उतारने लगता है। तब जियान कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और वो उस लड़के की फेस पे एक लात मारता है जिसके वजह से उस लड़के का मास्क उतर जाता है। तभी दूसरा लड़का अपना मास्क उतर कर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना फेस दूसरों को मत दिखाया करो, और तुम उसे उसका कपड़ा दे दो, वो खुद पहन लेगा। ये सुनकर जियान कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप लोग मुझे कुछ बताएंगे? उसके बाद दिखाया जाता है जियान अपना कपड़े चेंज कर उन लोगों से बैठकर बातें कर रहा था और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था। और उन लड़कों ने जियान को अपनी स्टोरी बताया, जिसे सुनकर जियान थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे वो चीज बहुत फनी भी लगता है, क्योंकि इस आइलैंड पे आकर वो लोग फंस गए हैं। उन लोगों का मेमोरी लॉस भी हो गया है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वो लोग कौन है, कहाँ से आया है। तो जियान तो ये बात बिलीव नहीं कर रहा था। तब एक लड़का गुस्से में कहता है क्यों तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ? तब जियान कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और तुम लोगों ने मैचिंग कपड़े भी पहना है। छोड़ो ये सारी बातें, लेकिन मैं तुम लोगों को क्या बोलकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अपना नाम याद है या फिर तुम वो भी भूल गए? तब वो लड़का फिर से गुस्से में कहता है तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, और फिर वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो कहानी का मेन लीड जिसका नाम था सिबास, ये बेसिकली उसका मेमोरी लॉस होने के बाद वो लोग को इस नाम से बुलाता है। और दूसरे लड़कों को दिखाकर कहता है इसका नाम है कुस्नेक और मेरा नाम मीज है। तभी जियान उनसे पूछता है क्या तुम लोग कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? तब सिबास एक मार्शमेलो जियान की मुंह में देता है और कहता है तुम ये खाओ, ये ज्यादा गर्म नहीं है। सिबास जियान की तरफ देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। तब जियान कहता है तुम्हारी गालों की ये साइड थोड़ा लाल हुआ है। सिबास थोड़ा शर्मा कर कहता है कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तभी गोस्नेक जियान से पूछता है तुम शायद थोड़ा शॉक में होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब जियान कहता है मैं शिप के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, तभी एक बड़ा सा लहर आकर मुझे पानी में लेकर चला गया। और इसी बात से जियान को शिप के बारे में याद आता है। तो वो उन लोगों से पूछता है क्या कभी यहाँ से कोई शिप नहीं गया है? क्या तुम लोगों ने कभी मदद के लिए नहीं पुकारा किसी को? तब मिस कहता है हम यहाँ पर एक भी शिप कभी नहीं देखे, तो हेल्प के लिए कैसे बुलाए? तब जियान कहता है मैं आज सुबह ही नीचे गिरा हूँ और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो शायद ये मेनलैंड की करीबी है और अभी स्क्विड सीजन चल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 10 स्क्विड
शिप तो जाएगी। और ये सारी बातें करता रहता है। तभी मिस उसे रोक देता है और कहता है, तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर शिप मिल ही जाएंगे? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कहाँ पर हो और ये जगह कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम क्या चाहते हो कि हम हमारा लाइफ रिस्क में डाले? एटलीस्ट कुछ ढंग का तो बोल लो। ये सारी बातें सुनकर जियान कहता है, तो तुम लोग क्या करने वाले हो? सिर्फ यहाँ पर बैठकर वेट करने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि कब तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग आएंगे। तब मिस कहता है, हमें ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम एक काम करो, कोई स्क्विड शिप ढूंढो। जियान कहता है, हाँ मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पर चुपचाप बैठ नहीं सकता। और फिर उनसे पूछता है, एटलीस्ट क्या मैं ये लकड़ियाँ यूज कर सकता हूँ? मिस कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जियान लकड़ियों से नाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एक लकड़ी भी उठाया नहीं जा रहा था। मिस ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और फिर वो जियान को कहता है, तुम नाव कैसे बनाओगे? तुमसे तो एक भी लकड़ी नहीं उठाया जा रहा है। जियान कुछ नहीं कहता। तभी सिबस जियान के पास आता है और कहता है, मैं ये लकड़ियाँ समुद्र के पास लेकर जाता हूँ। जियान कहता है, थैंक यू। और सिबस जब लकड़ियाँ लेकर जा रहा था, जियान उसकी तरफ देखता ही रहता है। उसके बाद सिबस जियान के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें और लकड़ियाँ चाहिए? जियान कहता है, नहीं इतना काफी है। और वो रस्सियों से उस लकड़ियों को बांधने लगता है। सिबस जियान से फिर से पूछता है, क्या मैं इसे बांधने में तुम्हारा कोई हेल्प करूँ? जियान कहता है, नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगा। और मैनी मन कहता है, ओ गॉड ये कितना ज्यादा हॉट है। उसके थोड़ी देर बाद जियान सिबस से पूछता है, सिबस ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जाना चाहते हो लेकिन मिस की वजह से नहीं जा पा रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। सिबस कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त है और मैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद जियान का काम जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तब वो सिबस से कहता है, थैंक यू सो मच तुम्हारे हेल्प के लिए। बहुत सारे रीजन के वजह से मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सिबस कहता है, मैं भी। उसके बाद सिबस जियान के लिए एक ट्रे में उसका जो कपड़ा वो पहन के आया था, वो कपड़े, पानी और कुछ खाना रखता है। तब जियान कहता है, हवा भी चल रहा है, अभी मुझे जाना चाहिए और दोबारा थैंक यू मेरे लिए ये सब प्रिपेयर करने के लिए। और जब तुम मेनलैंड आओगे तो तुम मुझे जरूर ढूंढना, ठीक है? और अभी जो वो कपड़े पहने हुए थे उसे दिखाकर कहता है, इन्हें वापस लेने के लिए। मैं ब्लू ओशन साइंस हाई स्कूल का टीचर हूँ, मेरा नाम जियान है। सिबस कहता है, तो टीचर जियान, वाओ सो कूल। उसके बाद जियान अपने नाव में उठता है और सबको बाय कहता है और कहता है, देखा मैंने कर दिया, लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा डरते हो कि ये सब करना ही नहीं चाहते। ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं मेनलैंड पहुंच जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के लिए रेस्क्यू टीम भेजूंगा। ये सारी बातें सुनकर मिस हंसने लगता है और कहता है, ठीक है जरूर भेजना। और उसकी कुछ सेकंड बाद ही जियान की नाव का रस्सी खुल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर मिस हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सिबस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जियान को बचाने के लिए समुद्र में चला जाता है। ये देखकर उसके दोस्त और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सिबस को स्विमिंग ही नहीं आता था। तो सिबस जियान को बचाने की जगह जियान सिबस को बचाकर किनारे पे लेकर आता है। तब सिबस फेंट हो जाता है, तो वो लेटा हुआ था, जिसे देखकर मिस कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये फेंट हो गया है? जियान कहता है, हाँ शायद, क्योंकि इसके मुंह में थोड़ा पानी चला गया है। तब मिस कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हें बचाने के लिए वो पानी में गया था। ये सुनकर जियान कहता है, सीरियसली? तो फिर ये बोलकर वो सिबस को अपने मुंह से सीपीआर देने जाता है। तभी सिबस उठ जाता है और अपना टांग बाहर निकालता है। उसके बाद वो जियान के ऊपर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।